की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। और श्रीमद्भागवत के इस सत्र में उपस्थित आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं श्रीमद्भागवत में भगवान की दिव्य लीला को, जिसमें श्रील सुत गोस्वामी पाद शौनक आदि ऋषियों को भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्री परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी पाद से ये प्रश्न किया कि जिसका मृत्यु अत्यंत निकट आया हुआ है, ऐसे व्यक्ति के उद्धार का क्या मार्ग है, तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वहां पर वर्णन करते हुए परीक्षित महाराज को कैसे मृत्यु के भय से बचने के लिए क्या रास्ता है, 3 प्रकार के रास्ते बताए थे। श्रोतव्य, कीर्तितव्य च, स्मर्तव्य, इच्छितव्य। ये क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए, फिर नाम कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। और उसके उपरांत फिर इसका विशद वर्णन करने के बाद उन्होंने पूछा कि भगवान का ध्यान किस प्रकार से करे, तो पहली बात बताया जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। 4 चीजें बताई ना, आसन जीतो, फिर श्वास पर, हाँ, श्वास को नियंत्रित करते हुए श्वास पर भगवान नाम का स्मरण कीजिए। हाँ कहते हैं ना, बहुत सुंदर बात बताई, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। इसलिए श्वास श्वास पर हमें भगवान नाम का स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये बात वहां पर वर्णन किया। जित श्वासो जित संगो, असंग रहना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, अभक्तों के संग का त्याग करना चाहिए और असंग रहकर संसार में रहना चाहिए। किसी से आसक्ति नहीं, केवल भगवान ही मेरे है और मैं भगवान का हूँ, इस संबंध को दृढ़ करते हुए रहना चाहिए। और जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाकर। और फिर स्थूले भगवत रूपे मन संदारेध्य, फिर भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करते हुए वहां पर उन्होंने वर्णन किया था, जिसको हमने पिछले टाइम बहुत श्रवण किया था, जिसका कुछ पार्ट यहाँ पर रह गया, जहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार से परीक्षित महाराज को वर्णन करते हैं भगवान का जो विराट स्वरूप है। उसके बारे में कहा था कि भगवान की जो जगन मोहिनी माया है, यही भगवान का क्या है? मुस्कान है, मुस्कुराहट है, भगवान की दिव्य मुस्कान है। और ये अनंत सृष्टि उसी माया का क्या है? कटाक्ष निक्षेप है ना। ये माया का ही एक कटाक्ष निक्षेप है, ये सारा अनंत जगत है ना। भगवान के अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, चर अचर जीवों को उत्पन्न करने वाली माया, ये भगवान कहते हैं गीता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति, कि प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती। आगे सुत गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे शौनकादिक ऋषियों को कि सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को वर्णन किया है कि लज्जा जो है भगवान के ऊपर का होठ है और लोभ भगवान के विराट पुरुष के नीचे का होस्ट जो है वो क्या है? लोभ। और धर्म जो है भगवान का क्या है? वक्षस्थल। और धर्म क्या है? भगवान की पीठ है। हाँ, और आगे वर्णन करते हैं ये जो बड़े बड़े पर्वत है, यही क्या है? भगवान के अस्थियां। अस्थियां नहीं मतलब हड्डियां। हाँ, बड़े बड़े पर्वत। और नदियां क्या है? बोलो। हाँ, भगवान की नस नाड़ियां। ये क्या है? विराट पुरुष की नस नाड़ियां, ये नदियां है। वृक्ष क्या है? रोम है। इस शरीर पे, विराट पुरुष के शरीर पे जो रोम होते हैं वो क्या है? इस जगत में जितने भी वृक्ष है, ये भगवान उस विराट पुरुष के रोम छिद्र है। प्रबल वायु जो है भगवान का श्वास है। काल क्या है? उनकी चाल है। जो काल क्या करता है? समस्त जीवों को हर लेता है, उनके प्राण को हर लेता है। वही काल क्या है? भगवान की चाल है। और गुणों का चक्कर चलाते रहना। कौन से गुण है? सत्वगुण, रजोगुण और
तमोगुण का चक्कर चलाते रहना, क्योंकि इन गुणों के अधीन ही क्या है, समस्त विश्व ब्रह्मांड भी है और समस्त जीव भी इस गुणों के अधीन है। इसका चक्कर चलाते रहना यही भगवान का कर्म है। जैसे भगवत गीता के प्रारंभ में, गीता के महात्म्य में आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हम जीवों के लिए सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही देव, एको देवो देवकी पुत्र एव। देवकी के पुत्र देवकी नंदन कृष्ण ही क्या है? एक देव। और एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, उनके मुखारविंद से निकला हुआ जो गीता रूपी ज्ञान है वही क्या है? एक शास्त्र होना चाहिए। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र जो उसके उनके पवित्र नाम का कीर्तन। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, उनकी सेवा करना यही क्या है? हम जीवों के लिए एक कर्म होना चाहिए, एक ही कर्म। जैसे जीवों के लिए भगवान की सेवा करना एक कर्म है, वैसे भगवान के लिए क्या कर्म है? हम जीवों को तीन गुणों के चक्कर में घुमाते रहना, यही भगवान का क्या है? कर्म है। ये भगवान का विशेष कर्म यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। और ये जो बादल है, हम लोग देखते हैं ना आकाश में बादल, बादल क्या है? भगवान के केश है, केश। और संध्या काल जो है उस अनंत का वस्त्र है। भगवान का वस्त्र क्या है? संध्या काल। और बादल क्या है? भगवान के केश है। और कह रहे हैं जो अव्यक्त है भगवान का स्वरूप, वो अव्यक्त को ही क्या कहा है? उनका हृदय बतलाया है। भगवान के दो स्वरूप, एक व्यक्त स्वरूप और एक अव्यक्त। व्यक्त स्वरूप मतलब सगुण साकार स्वरूप, जो हम लोग देखते हैं ना अपने अल्टर में देखते हैं ठाकुर जी का सगुण साकार रूप, जहाँ ठाकुर जी सुंदर ऐसा रूप धारण किए हैं और हाथ में बांसुरी धारण किए, वो भगवान का व्यक्त रूप है। और एक अव्यक्त रूप जिसको बोलते प्रकाश स्वरूप होता है वो, तो अव्यक्त का ही, अव्यक्त जो है वो उनका हृदय बतलाया ठाकुर जी का। और सब विकारों का खजाना जो है उनका मन, वो क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? ठाकुर जी का मन है। और महत तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं। रुद्र कौन है? भगवान का अहंकार। रुद्र शंकर जी, रुद्र उनके क्या है? अहंकार माने गए। अभी देखो घोड़े, खच्चर, ऊंट और क्या बताया? हाथी, ये ठाकुर जी के क्या है? नख है, नाखून। ये जो नाखून है ना, क्या है ठाकुर जी के? घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, ये क्या है? ठाकुर जी के नख है। और वन में रहने वाले सारे जितने भी हिरण हैं और पशु है, ये उनके कटी प्रदेश में स्थित रहते हैं। ठाकुर जी के कटी प्रदेश यानी कमर का हिस्सा, वहां पे स्थित है। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है। ब्रह्मा जी ने क्या किया था? भागवत में वर्णन है, जब भगवान ने ब्रह्मा जी को ऑर्डर दिया कि आप क्या करो? सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने पहले मानस सृष्टि की, अपने मन से सृष्टि की उत्पत्ति की, मानस सृष्टि उसे कहते हैं। और बाद में उन्होंने फिर क्या किया? अपने वामांग से एक स्त्री को प्रकट किया और दक्षिणांग से एक पुरुष को प्रकट किया। जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम है मनु महाराज, स्वयंभू मनु, और उनकी पत्नी का नाम है शत्रुपा। और उन्हीं के द्वारा फिर प्रजा, जैसे प्रजनन होता है स्त्री और पुरुष के द्वारा, वो प्रारंभ हुआ है ना। उनके दो पुत्र, तीन कन्याएं हुई। तो कहते हैं ये स्वयंभू मनु जो है, ये भगवान की, उस विराट पुरुष भगवान की क्या है? बुद्धि है। और मनु की संतान उनके निवास स्थान है। भगवान का निवास स्थान क्या है? जो स्वयंभू मनु की जो संतानें हुई, ये भगवान का निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सराएं और उनके क्या है? षडज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य क्या है? दानव, ये भगवान का वीर्य है। और कहते हैं ब्राह्मण भगवान का क्या है? मुख है। भगवान के दो मुख है, अग्नि और दूसरा ब्राह्मण, है ना। तो ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं। वैश्य क्या है? वैश्य जाति, ये भगवान की
जंघाएं हैं, और शूद्र क्या है, ये विराट पुरुष के चरण हैं। यहाँ पे वर्णन किया गया। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। अनेक प्रकार के देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं, वो भगवान का कर्म है। हे परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का सही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। यानी ये विराट पुरुष स्थूले भगवत रूपे मनस संधारेध्य, अपने मन को कैसे उस विराट पुरुष के चिंतन में, स्वरूप के चिंतन में लगाना चाहिए। यानी 4 चीजों को पहले धारण करो। कौन सा? आसन जीतो, पहले श्वास को नियंत्रण स्थापित करो, फिर असंग रहो, संग को जीतो, अच्छा संग करो, चौथा इंद्रियों को नियंत्रण करो, और फिर भगवान के स्थूल विराट पुरुष के उस स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करो। ये ध्यान की क्रिया बताई। वहां पर कह रहे हैं कि हमको इस संसार में जो भी अच्छा दिखता है, जो भी अच्छा दिखता है, जो भी अद्भुत दिखता है, जो हमको हमारे चित्त को आकर्षित करता है, वो क्या है? वो जो दिखने वाला जो चीज है वो ठाकुर जी का ही स्वरूप है। ये भगवान की विभूति है ना, भगवान ने यहाँ पे बताया कि नहीं। अगर आप भगवत गीता के 10वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां उसका नाम ही है विभूति योग। क्या नाम है? विभूति योग। भगवान किस रूप में क्या है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में भगवान किस रूप में, किस स्वरूप में रहते हैं। जैसे भगवान ने कहा कि धनुर्धारियों में मैं कौन हूं? अर्जुन हूं, है कि नहीं। समस्त पर्वतों में मैं कौन हूं? हिमालय हूं। समस्त यज्ञों में मैं कौन हूं? जप यज्ञ। नाम जप यज्ञ क्या है? भगवान कहते मेरा स्वरूप है। तो किस रूप में भगवान क्या है, ये भगवान गीता में भी कह रहे हैं और यहाँ पर भी वर्णन किया गया। तो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय करके उस भगवान के विराट स्वरूप को दर्शन करना है। तो जितना भी अद्भुत चीजें यहाँ पर दिखती है इस संसार में, ये भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। जैसे आपने खिला हुआ सुमन देखा, सुमन यानी फूल, उस सुमन का, उस फूल की जो सुंदरता है, उस सुंदरता भी क्या है बोलो? वो ठाकुर जी की मुस्कुराहट है, ठाकुर जी की मुस्कान है। जैसे जगन मोहिनी माया यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ये क्या है? भगवान की मुस्कान। उसी माया के द्वारा प्रगटित चर और अचर जीव है। तो ये जो सुंदर गुलाब का फूल हो, कोई सुमन हो, सुगंधित फूल हो, इसकी जो सुंदरता है, ये भी क्या है? भगवान का ही रूप लावण्य सुंदरता है ना। इस संसार में हम लोग देखते हैं पक्षियों को उड़ते हुए देखते कि नहीं, पशु पक्षियों को, उनमें कितने रंग बिरंगे कलर भरे हुए भगवान ने। सोचो कितने रंग बिरंगे उनके पंख होते हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी होते हैं। तो देखो, आप कोई भी चित्र बनाओ किसी भी पक्षी का, लेकिन कुछ काल में क्या होगा? उसका रंग क्या होगा? फेंट हो जाएगा, यानी वो धुंधला सा हो जाएगा, निकल जाएगा उसका कलर, जो जितना गाढ़ा था वो कम हो जाएगा। और लेकिन भगवान का सृष्टि में देखो, मोर के पंख में कितने सारे कलर्स हैं। वो कभी भी आपको दिखता है ऐसा धुंधला हुआ सा, फीका पड़ गया, ऐसा दिखता है क्या? तो ये अद्भुत रचना किसकी है? भगवान की। अभी हमने पढ़ा, ब्राह्मण क्या है? भगवान के मुख है। क्षत्रिय उनकी क्या है? भुजाएं हैं। वैश्य क्या है बोलो? उनकी जांघें हैं, ये जंग प्रदेश। और शूद्र उनकी चरण है। ये चारों का भी प्राकट्य भगवान से हुआ है, और चारों का भी भरण पोषण करने वाले, विश्व के हर एक जीव का भरण पोषण करने वाले कौन है? प्रभु परमात्मा। भगवान सबका उत्तरदायित्व लेते हैं। भगवान ने खुद गीता में कहा, हम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। और जो भी मेरा चिंतन करता है या नहीं भी करता, लेकिन सबका मैं क्या करता हूं? सबका उदर भरण पोषण करने वाले कौन है? पालन करता कौन है? पितामह से जगतो माता धाता पितामह। गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही समस्त जगत की माता पिता पितामह हूं, पालन करता हूं। यानी इस संसार में जो भी चीजें निर्माण हुई है, उनका पालन किसके द्वारा हो रहा है? भगवान के द्वारा हो रहा है। इसलिए वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे पालन करते हैं। इसी द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णन आया है कि भगवान ने जब जीवों को प्रकट किया तो उनके भरण पोषण का भी जिम्मेदारी किसने लिया? भगवान ने अपने ऊपर लिया। तो भगवान क्या क्या दिया? देखो, सृष्टि में अगर देखेंगे तो भगवान ने रहने के लिए पर्वतों की गुफाएं दी कि नहीं? पर्वतों में कंदराएं होती हैं, गुफाएं होती है। पीने के लिए झरनों का पानी भी दे दिया, है कि नहीं?
खाने के लिए उन्हीं बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर बड़े फल वाले सुंदर सुंदर फल वाले क्या है वृक्ष है, फलदार वृक्ष है। हाँ, हम लोग उस फलों को खा सकते। तो भगवान ने पीने के लिए पानी भी दे दिया, भोजन के लिए फलों की व्यवस्था कर दे दी, रहने के लिए कंदराएं भी दे दी, है ना। अब हमारी आवश्यकताएं ज्यादा बढ़ गई। हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। ये तीन चीजें हैं। रहने के लिए स्थान होना चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र होना चाहिए, खाने के लिए रोटी होनी चाहिए, अन्न होना चाहिए। तो भगवान ये स्वाभाविक मूलभूत आवश्यकताएं प्रत्येक प्राणी की पूर्ण करने के लिए सब व्यवस्था करते हैं सृष्टि में। लेकिन अगर हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं तो क्या होगी? आवश्यकता जितनी बढ़ती जाएगी उतना क्या होगा? फिर उसका आधुनिक काल में वैज्ञानिक कुछ ना कुछ उत्तर जवाब निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ निराकरण करने के लिए कुछ ना कुछ शोध प्रयोग करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको जरा नया नया कुछ लाते हैं जगत में, जिससे लोगों को क्या मिले? सुविधा मिले। जितना हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे उतने कष्ट भी हमको पड़ते जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो भगवान ने सबकी व्यवस्था करके रखी है, भोजन की भी और पानी पीने के लिए भी और रहने के लिए भी। हाँ, और कहते हैं कि किसी को हाथ में खाने के लिए बर्तन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे संत लोग, जो योगी लोगों के बारे में बताया यहाँ पर वर्णन आया द्वितीय अध्याय में, कि योगी को या किसी संत महात्मा को थाली की आवश्यकता नहीं हो तो कर में अपने कर को ही क्या बना ले? पात्र बना के उसमें ग्रहण कर सकता है। और हम लोग देखते हैं, जैसे आप देखो कभी कभी हम लोग ऐसे होते हैं ना, हमको बहुत जल्दी होती है तो घर के लोग कहते हैं थाली तो लेके खाओ। नहीं ऐसे खाएंगे। तो आप कभी देखो जल्दीबाजी में आप जब खाते हो रोटी ऐसे हाथ में लेके तो उसका स्वाद आपको अलग आएगा, और थाली में बैठ के खाओगे उसका स्वाद अलग आएगा, है कि नहीं? हाथ में लेके खाओगे स्वाद अलग आएगा। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दो, जैसे कुछ ऐसे जैन परिवार, जैन धर्म है, उसमें दिगंबर लोग होते हैं, दिगंबर या श्वेतांबर ऐसे उनके साधुओं की ये है विभाग है। तो वो लोग भी कभी किसी घर में जाते हैं तो क्या करते हैं? हाथ में जितना बैठेगा उतना ही क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो उन्हें कहते हैं कर पात्री। क्या बोलते हैं? कर पात्री। वृंदावन में, वैसे काशी में ही बताया जाएगा, अनंत विभूषित यति चक्र चूड़ामणि माने जाते थे करपात्री महाराज, श्री करपात्री महाराज जी। वो उनका मूल नाम क्या था? श्री हरिहरानंद स्वामी। हाँ, तो लेकिन फिर भी वो जब भी ग्रहण करते थे प्रसाद को तो क्या करते थे? हाथ पे कर को आके करते थे। कर में इस हाथ पे जितना धारण किया जाएगा उतना ही ग्रहण करते थे। इसलिए उनका नाम क्या फेमस हो गया? करपात्री महाराज। हाँ, करपात्री महाराज करके फेमस हो गया। तो भगवान कहते हैं संत के लिए बिछोना क्या है? जैसे हम लोग पलंग पे सोते हैं, चटाई पे सोते हैं, तो संत के लिए बिछोना क्या है? ये पूर्ण धरती जो है, पृथ्वी माता, यही क्या है? संत के लिए बिछाना है। और उनकी जो लंबी लंबी भुजाएं हैं संतों की, वही क्या है? उनके लिए तकिया बन जाता है। अलग से कोई तकिए की आवश्यकता उनको पड़ती नहीं है। तो बताओ, भगवान खाने की व्यवस्था कर दिए, हाँ, और रहने की व्यवस्था कंदराओं में कर दिए, पीने के झरने का पानी भी दे दिए। हाँ, कर पात्री, कर से हम लोग कर में लेके खा सकते हैं। कर पात्री हो गए तो भोजन के लिए थाली की आवश्यकता नहीं। बिछोना ही क्या है? पृथ्वी उनका बिछोना है, और हाथ का तकिया ही उनका, हाँ, हाथ की तकिया कैसे पूरा अपना काम चला देते पिलो का। तो सोचिए, भगवान हमको सब कुछ दिए हैं। हम जितनी सुविधाओं को कम करेंगे उतना सुखी रहेंगे। जितना सुविधाओं के भोगी बनेंगे, हाँ, उनके अधीन होते जाएंगे तो क्या बनेंगे? उतने रोगी बनेंगे, है कि नहीं? हाँ, सुविधाएं कम होंगी तो हम लोग योगी बनेंगे, और अगर सुविधाओं का ज्यादा उपभोग लेंगे तो क्या होगा? शरीर रोगी हो जाएगा। इसलिए हम लोग देखो, आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमको डिजीज क्यों आ रहा है? क्योंकि जितना शरीर को आराम देंगे, हाँ, उतना क्या होगा? इसमें रोग प्रकट होंगे। लेकिन जितना शरीर को तपस्या में लगाएंगे, क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया किस लिए? तपस्या के लिए। हाँ, अभी भागवतम में वर्णन आता है आगे, ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अरहते विड भुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धई दस्मा ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। कि ये जो मृत्युलोक में मनुष्य जीवन मिला है वो किस लिए मिला है? ऐसे ही खाने पीने सोने और हाँ मौज मस्ती के लिए नहीं मिला।
किस लिए मिला? भगवान के भजन के लिए मिला। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, दिव्य तप भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। अगर इससे हम लोग सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कष्टान कामान, हमको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। हाँ, हमको वेदना मिलेंगी, सहना पड़ेगा फिर कष्ट को, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, वो भगवान का भजन करने से क्या होगा? वो अंतकरण शुद्ध होगा, और अंतकरण शुद्ध होने के बाद वो जो भगवान की भक्ति का जो सुख है वो कितनी मात्रा में मिलेगा? अनंत मात्रा में। ब्रह्म सौख्यम तुनंतम, अनंत मात्रा में प्राप्त होगा। इसलिए वहां पर ऋषभदेव भगवान भी कह रहे हैं कि मनुष्य देह किस लिए मिला? दिव्य तप करने के लिए। तो तपस्या मूल सिद्धांत है। तो किसी एक महात्मा को लगा कि देखो उसको हलवा खाने की इच्छा हुई, क्या खाना है? हलवा खाना है। तो जंगल में कहां से हलवा लाएंगे? तो पेड़ का पका हुआ केला प्राप्त हुआ, है ना, और जब केले का छिलका को उतार दिया तो पका पका जो केले का जो फल है, और जब खाया तो कैसा लगा? एकदम हलवे जैसा मीठा एकदम। तो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे संत, कहने लगे कि देखो भगवान को मैंने मांग किया, इच्छा प्रकट किया कि मुझे क्या मिल जाए? भगवान हलवा मिल जाए। तो भगवान ने पूरा पैक बंद क्या करके हलवा भेज दिया मेरे को। पका हुआ केला खाएंगे तो कैसा लगता है? पूरा मीठा लगता है, हलवे के जैसा। तो भगवान सब व्यवस्था करते हैं जीव की। उनको जन्म दिया है, जैसे माता पिता किसी पुत्र को या पुत्री को जन्म देते तो उसका उत्तरदायित्व किस पे होता है? उन पर होता है, और वो पूरा उसका केयर करते हैं, है ना। अपने शरीर को परेशान में डालते हैं, कष्ट पहुंचा, लेकिन अपने पुत्र और पुत्री को, बच्चे बच्ची को, लड़का लड़की को अच्छा सुविधाएं प्राप्त हुई, इनकी कामनाएं होती, प्रयत्न होता है। वैसे भगवान भी हमारे माता पिता है, तो हमारे पूरे कल्याण का, हमारे पूरे केयर करते हैं भगवान कि क्या क्या सुविधाएं इनको देनी चाहिए। तो देखते हैं भगवान हमको पैदा किए या संसार में लाए हैं, तो माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, कोई भी जीवात्मा जब किसी माँ के गर्भ में स्थित हो जाता है तो वहां पर उसको कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, तो माँ के गर्भ से, नाभि से क्या करता है? उसकी नाभि ज्वाइंट होती है ना, उसको बोलते हैं अप्यायनी नाड़ी। अप्यायनी नाड़ी से माँ के गर्भ का कनेक्शन उस बालक के साथ हो जाता है ना, और वहां पर माँ जो भी खाती है वो क्या होता है? बालक को प्राप्त होता है। तो ये व्यवस्था किसने किया? ये भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अभी गर्भ में है। हाँ, इसको तो कैसे तो उसको वहां पे विकसित करना है, इसकी बॉडी को, है, उसके शरीर को विकसित करना है। तो भगवान क्योंकि खा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो कैसे जीवित रहेगा? तो उसको विकसित करने के लिए अन्न की आवश्यकता है। तो कैसे पूरेंगे? माँ की उस अप्यायनी नाड़ी से उस भगवान सप्लाई करते और वहां पर उसको जीवित करते, उसको विकसित करते हैं। इसलिए देखो पहला महीना, दूसरा, अभी भागवतम के तृतीय स्कंद ने पूरा वर्णन किया है कपिल भगवान ने, कैसे कैसे वो पहले महीने में कितना होता है उसका आकार, दूसरे महीने में कितना होता है, तीसरे महीने में कितना होता है, चौथे महीने में कितना होता है, पांचवा, छठवा, सातवें महीने तक क्या हो जाता है? पूरा वो विकसित हो जाता है, उसकी शरीर पूरा विकसित हो जाता है, अंग प्रत्यंग उसके सारे आ जाते उस गर्भ में, उस बालक के, उस संतान के। तो उसके लिए सुरक्षा कवच भी क्या करते हैं? क्योंकि हमारे पेट में क्या है बताओ? कृमि कीटक है कि नहीं, जंतु है। वो उसके काटेंगे, उसकी कोमल शरीर को काटेंगे, उसकी कोमल त्वचा को काटेंगे, उससे कुछ वेदना होगी। तो भगवान ने क्या कर दिया? सुरक्षा कवच बना दिया अंदर, समझे कि नहीं? उस सुरक्षा कवच में वो बालक रहता है, और वहां पर जैसे ही उसका समय आ गया अभी कि उसको क्या है? संसार में प्रकट होना है, तो प्रसूत की जो वायु होती है अंदर का, वो वायु का प्रकोप भगवान क्या करते हैं? उसको फोर्स करते हैं, और उस प्रसूत की वायु की द्वारा वो क्या हो जाता है? निश्चित समय पर वो बाहर आ जाता है। हाँ, बाहर आने के बाद अब भगवान देख रहे कि उसके मुख में क्या है? दांत है क्या? नहीं है, है ना, मुख में दांत नहीं उस बालक के या बालिका के, उस संतान के, गर्भ के। तो वहां पर भगवान तुरंत क्या करते हैं? हाँ, माँ के पयोधरों में दुग्ध की निर्मित कर देते, है ना। तो कोई कोई कहता है हाँ ये भगवान ही प्रकट करते, कैसे भगवान कनेक्शन ज्वाइन कर देते हैं। देखे कोई कोई कहता है ना क्षीर सागर ये क्या है, सब झूठा लगता है। भागवत में वर्णन है, श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है।
भगवत गीता में वर्णन है, भगवान कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों के भीतर, हर एक ब्रह्मांड के भीतर एक वैकुंठ है। हमारे इस ब्रह्मांड के भीतर भी क्या है, एक वैकुंठ है, और उस वैकुंठ में क्षीर सागर है। क्षीर यानी दूध का सागर, और उसमें गर्भोत्शाही विष्णु शयन करते हैं, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हाँ, नाभि कमल से। तो हर ब्रह्मांड के भीतर वो है, तो क्षीर सागर है, और उसमें एक द्वीप है। जैसे हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, बराबर नहीं, सप्त द्वीपों में एक जम्बू द्वीप, उसमें हम लोग हैं। तो वैसे ही श्वेतद्वीप नामक एक द्वीप है उस वैकुंठ के अंदर, हाँ, इसलिए भगवान को कहते हैं श्वेप द्वीपपति, हाँ, भगवान का एक नाम है वहां पर। तो ये वहां पर बहता कौन सा है, क्षीर सागर। तो कनेक्शन ज्वाइन कौन करते, ठाकुर जी। तो सोचिए 84 लाख योनियां हैं, 84 योनियों में कितने सारे, हाँ, हर एक जो होते हैं नर पशु और मादा जो पशु होते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चे प्रकट होते हैं, संतानें प्रकट, उन सबको दुग्ध की निर्मित कहां से होती। सोचिए इतना सारा दुग्ध, हाँ, सोचने वाली बात है कि नहीं। तो भगवान क्षीर सागर से कनेक्शन लगा देते निरंतर से, माँ के पयोधर में वो दुग्ध आता है, बालक वही दुग्ध को पान करता है। जब धीरे धीरे दुग्ध पान करके, और शास्त्र कहते भी कि नहीं, डॉक्टर लोग भी कहते कि बच्चे को माँ का दूध का बड़ा आवश्यकता है, उससे उसका शरीर क्या होगा, हष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, इसको पिलाया करो, हाँ। और क्योंकि भगवान ही उसकी व्यवस्था कराए हैं, भगवान ने प्रकट ही किया दूध माँ के पयोधर में, किसके लिए, उस बालक के लिए, है ना, वो व्यवस्था भगवान ने कराई। और जब वो दूध पीते पीते थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अभी उसकी खाने की इच्छा होती है, कुछ खाने के लिए इच्छा होती है, तो भगवान क्या करते हैं बताओ, तुरंत उसके मुख में दूध के दांत प्रकट हो जाते हैं, बच्चे के मुख में दूध के दांत प्रकट हो जाते हैं। ये दूध के दांत प्रकट होते ही भगवान देखते कि ये तो खाने लग गया, थोड़ा बहुत कुछ खाने लग गया, हाँ, अन्न वगैरह खाने लग गया, दाल चावल ये सब खाने लग गया। तो भगवान फिर क्या कहते हैं, अभी इसको दूध की आवश्यकता है नहीं, तो तुरंत वो कनेक्शन कट कर देते हैं। फिर माँ के पयोधरों में जो दुग्ध की निर्मित होती तो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और फिर थोड़ा थोड़ा खाते 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 जब वो अच्छा खासा, हाँ, उसकी आयु बढ़ने लगी, नवयुग की अवस्था आ गई, हाँ, और फिर उसके अच्छे दांत चाहिए भाई, जो पक्के पक्के चने चबाने जो भी है, वो अच्छे अच्छे पदार्थों को खा सके, चबा सके। तो भगवान क्या करते, वो दूध के दांत भी वापस ले लेते और फिर पक्के दांत दे देते, देते कि नहीं देते, हाँ, पक्के दांत देते जो एकदम पूरा जीवन भर उसके काम आएंगे। और फिर वो चाहे कुछ भी खाए, हाँ, कठिन से कठोर वस्तु भी वो चबा के खा सकता है, ऐसी ऐसी भगवान कठोर दांत दे देते हैं। अच्छा, उस दांत से वो अपना काम भी चला देता है, लेकिन जैसी उम्र हो जाती है, उम्र ढलने लग जाती है व्यक्ति के शरीर की, तो क्या कर देते हैं, पेट की अग्नि भी क्या हो गई, जठराग्नि जो प्रदीप्त रहती थी वो क्या हो गई, मंद हो गई, मंद अग्नि हो गई, खाया हुआ पचता नहीं है, हाँ, और ये सब होने लग गया। तो भगवान क्या करते हैं, फिर अभी बोले इसको जरूरत नहीं है, इसके अभी दांत निकाल लो, तो दांत ले लेते हैं, पूरा वेदांती बना देते हैं, है कि नहीं, हाँ। और फिर कहते भैया अभी तुम जो भी खाओगे तुमको हजम नहीं होगा, ज्यादा कुछ खाओ मत, क्या करो, खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ और हरि के गुण गाओ, है ना, दाल चावल खाओ, हरि के गुण गाओ, ऐसे ठाकुर जी व्यवस्था कर देते हैं। तो सोचिए इतना सारा व्यवस्था उस जीव का माँ के गर्भ से लेकर उसके वृद्धावस्था तक कौन प्लानिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, ठाकुर जी करते व्यवस्था। इसलिए देखो, अगर हम कोई सुंदर चित्र देखते हैं ना, कोई सुंदर चित्र, तो वो क्या है, कृति है, उसके पीछे किसी का चित्रकार का हमें स्मरण होता है कि नहीं, अरे ये चित्र निकाला है, यानी इसका पीछे कोई करता है, वो कौन है, चित्रकार, उसका स्मरण हमें हो जाता है कि नहीं। कोई अगर कोई मूर्ति देखते हैं हम लोग, तो उसके पीछे का शिल्पकार का हमको क्या हो जाता है, बोलो, स्मरण हो जाता है। चित्र को देखकर चित्रकार का स्मरण होता है, मूर्ति को देखकर शिल्पकार का स्मरण होता है। वैसे ही यानी कृति है, चित्र क्या है, कृति है, और कर्ता कौन है, चित्रकार है। कृति क्या है, मूर्ति है, और कर्ता कौन है, शिल्पकार है। वैसे ही जैसे चित्र देखकर चित्रकार का स्मरण होता है, मूर्ति देखकर शिल्पकार का स्मरण होता है, यानी कृति देखकर कर्ता का क्या होता है, स्मरण होता है। वैसे ही ये पूर्ण जगत, संपूर्ण जगत जो है, ये ठाकुर जी की कृति है।
तो उस कृति को देखकर क्या होता है, कर्ता कौन है, इस ठाकुर पूर्ण सृष्टि को चलाने वाला, हाँ, जो उसको क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो इसको पालन करता है, उसको क्या करता है, समय आने पर विनाश करता है। इसी को कहते हैं गॉड। क्या कहते हैं, गॉड। यानी जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जो जनरेट करने की भी क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है, जो ऑपरेट भी करता है, पालन भी करता है और उसको डिस्ट्रॉय भी करता है, संहार भी करता है। इन तीन चीजों में, है ना, क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। विश्व का उत्पन्न भी करता है, पालन भी करता है, संहार करता है। ये तीनों कार्य करने में जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, उसी को क्या कहते हैं, ईश्वर कहते, परमेश्वर कहते, भगवान कहते। और वो भगवान, वो परमात्मा सब कुछ क्या करता है, सबकी व्यवस्था करता है। इसलिए हम लोग देखते हैं इस संसार में अनेक प्रकार के अद्भुत अद्भुत चीजें हमको दर्शन करने को मिलती है, और ये सब भगवान की क्या है, बोलो, व्यवस्था है। हम देखते हैं आकाश में सूर्य चंद्रमा देखते हैं। सोचो अगर सूर्य थोड़ा सा अपने स्तर से नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा पास में आ जाएगा तो, हाँ, आप चैत्र का महीना प्रकट हो जाए, चैत्र का, कैसे गर्मी बढ़ती है। होली के बाद देखो क्या होता है, गर्मी बढ़ती कि नहीं बढ़ती। तो मई में, अप्रैल मई में कैसा बढ़ती है गर्मी। तो सोचिए थोड़ा सा मई अप्रैल में का आता है तो हमको इतना तीक्ष्ण धूप लगती है, तो गर्मी लगती है, एहसास होता है, शरीर तपने लगता है, कष्ट होता है। अगर सूर्य अपने स्तर से थोड़ा नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा पृथ्वी भस्म हो जाएगा। और वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, पूरा बर्फ हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो ये व्यवस्था, उसका स्तर वहीं पे, उसका लेवल पे वहीं पे टिका के रखा है। किसने रखा है, भगवान ने गीता में कहा है, गामा विश्व भूतानि धारयाम्य मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमभूतवा रसात्मका। ये तारे, असंख्य तारे हम आकाश मंडल में देखते हैं, ये आपस में एकत्रित रह रहे, सम्मिलित, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं, वहां पे अपनी अपनी जगह पे स्थित है, हाँ, और चमकते रहते। उनकी जो प्रकाश स्वरूप है, उनका जो प्रकाश है, उसमें जो दिव्यता है, वो किसके कारण है, गामा विश्व भूतानि धारयाम्यम। कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हाँ, 15वें अध्याय में कह रहे हैं, मैं उनको धारण करके रहता हूं वहां पर। वो धारण करने की शक्ति जो है, हाँ, मैं उनको प्रदान करता हूं। हाँ, ब्रह्मा जी कहते यक्षुरेश सविता सकग्रहवाण। ये सूर्य चंद्रमा भगवान की क्या है, दो नेत्र है। तो सोचिए ये सब कुछ करने वाले कौन है, ठाकुर जी। इसलिए चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे न्यूटन हो, जितने भी साइंटिस्ट हो गए, सबने माना कि ये कृति है, ये संसार दिख रहा है, इसमें मिरेकल्स दिख रहे हैं, हाँ, अद्भुत विचित्र ऐसी चीजें, दृश्य दिख रहा है, यानी कृति दिख रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कर्ता अवश्य। उन्होंने भी माना। जैसे वो फल गिरा तो उसने माना कि नहीं है, क्या, कैसे गिरा, गुरुत्वाकर्षण से, है ना, गुरुत्वाकर्षण का वहां पे, हाँ, ग्रेविटी का रिसर्च हो गया कि नहीं उसने। लेकिन क्या ग्रेविटी उसने लगाया, क्या पहले थी या नहीं थी, पहले थी, केवल उसने क्या किया, उसको प्रकाशित किया। समझे कि नहीं। जैसे ये चीजें पहले यहाँ पर रखी हुई है, हाँ, और कोई बाहर से आके ये क्या करता है, केवल बटन दबाता है, स्विच ऑन करता है, तो क्या होता है, सारी चीजें प्रकाशित हो जाती है। हाँ, यहाँ पर ये लिखता है, यहाँ पर मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे टीवी दिख रहा है, यहाँ पे सोफा दिख रहा है, हाँ, है कि नहीं, वहां पे देख डाइनिंग टेबल दिख रहा है, सब कुछ हमको दिखता है, केवल स्विच ऑन किया। तो स्विच ऑन करने से क्या हम उसके कर्ता हुए, क्या हमने उसको निर्माण किया, नहीं। जो इस घर का मालिक है उसने इसको अरेंज किया, हमने केवल क्या किया, स्विच ऑन किया। समझे कि नहीं। तो करने वाले ठाकुर जी, उन्होंने पूरी सृष्टि की निर्मित की। ये ब्रह्मा जी भी नारद जी को बताते कि मैं नहीं करता हूं, ठाकुर जी ने पहले ही सृष्टि की रचना की है, और क्या करते हैं, मेरे द्वारा हमको श्रेय प्रदान करते हैं, मैं सिर्फ उसको प्रकाशित कर रहा हूं, करने वाले तो ठाकुर जी। तो सब कुछ करने वाले कौन है, भगवान स्वयं होते। समझे कि नहीं। लेकिन हम लोग ये मानते नहीं है, और जो नहीं मानते हैं, भगवान ने गीता में कहा, जो भगवान को नहीं मानते उन्हें कहते हैं नास्तिक। क्या है वो, नास्तिक है, और वो कभी भी भगवान को शरणागत नहीं हो सकते। हाँ, जो मूढ़ है, निपट मूर्ख है, जो नराधम है, हाँ, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो नास्तिक है, वो भगवान को कभी भी मानने वाले नहीं है। भगवान को दुष्ट पापात्मा कहते हैं, पुण्यात्मा नहीं कहते। और उनके मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भाव भी नहीं होता। तो श्रद्धा नहीं होने से क्या होगा बताओ,
विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, तो क्या होगा? भगवान कहते हैं वो मुझे कभी प्राप्त अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, और मुझे प्राप्त न करने के कारण वो पुनश्च इस मृत्यु संसार में जन्म ग्रहण करते हैं। उनको आना पड़ता है दुख में, संसार में बार बार आना पड़ता है। तो सोचिए भगवान सारी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, इसलिए ऐसे विराट पुरुष का जो ध्यान हमको करना चाहिए, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन करते हैं। फिर आगे इसी द्वितीय अध्याय में सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया, बहुत विशाल विस्तार स्वरूप में है। इसमें कहने का भाव इतना ही है कि अगर कोई चाहता है कि मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद मैं थोड़ा उच्च लोक की प्राप्ति करूं, जैसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति करूं, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर से क्या करता है? हाँ, योग के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर से उच्च लोक की प्राप्ति करने में लग जाता है। कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर का त्याग करके फिर कोई भगवान में, जैसे अनेक प्रकार की मुक्तियां होती हैं, कोई सायुज्य मुक्ति है, उसमें से है भगवान में लीन हो जाना। तो क्या करते हैं, यहीं पे अपने दोनों प्रकार के शरीर को त्याग करके, स्थूल और सूक्ष्म को त्याग करके फिर भगवान में वो लीन हो जाते हैं, उसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। कोई ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है भगवान के समान, वो सार्ष्टी मुक्ति की कामना करता है तो वो भगवान के सार्ष्टी मुक्ति को प्राप्त करता है। कोई भगवान के समीप जाना चाहता है तो सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करता है। कोई भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करना चाहता है तो वो सालोक्य मुक्ति प्राप्त करता है। कोई भगवान के समान रूप प्राप्त करना चाहता है तो वो सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता है। तो जैसे जिसकी भावना होगी, जैसे उसका साधना होगा और इच्छा होगी, वैसे उसको क्या मिलेगा? उसका फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर भाव बताया तृतीय अध्याय में कि भैया अगर किसी की जो भी कामना हो, हाँ, तो उसको अनेक अनेक प्रकार के देवी देवताओं की आराधना की बात बताई है। यहाँ पर शौनक ऋषि बहुत सुंदर बात बताते हैं। शौनक जी ने कहा है यहाँ पर कि प्रभु कि अगर किसी की कोई भी कामना हो तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले कि किसकी अगर कोई भी कामना हो तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए उसको अनेक प्रकार के देवी देवताओं की आराधना की बात बताई गई। हाँ, यहाँ पे बताया, इस श्लोक कहाँ गया? हाँ, सुनिए अभी आप लोग। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ब्रह्म तेज से इच्छुक है, जिसको चाहिए कि ब्रह्म तेज मेरे मुख में क्या आ जाए, ब्रह्म का तेज प्राप्त हो, तो उसको बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। बताओ, देवताओं के गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति। और दैत्यों के गुरु का नाम क्या है? शुक्राचार्य। हाँ, ठीक है ना। तो जो ब्रह्म तेज की प्राप्ति करना चाहता है तो सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, उसको बृहस्पति की क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। दूसरा, जिसको इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, है ना, इंद्रियों में मेरे क्या हो, बहुत शक्ति आ जाए, तो उसे किसकी पूजा करनी चाहिए? इंद्र की पूजा करनी चाहिए। जिसे संतान की लालसा हो, जो चाहता है कि मुझे संतान हो, उसको प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी तो सबको चाहिए, है कि नहीं? जिसे लक्ष्मी चाहिए उसे माया देवी की क्या करनी चाहिए? उपासना करनी चाहिए। जिसे तेज चाहिए, प्रकाश चाहिए, हाँ, तेज चाहिए मुख पर जीवन में, तो उसे अग्नि की पूजा करनी चाहिए। जिसे धन चाहिए उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्र की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो, है ना, मैंने पिछली बार बताया था कलयुग का जीव का प्राण किसमें? अन्नगत प्राण। तो बहुत इच्छा है अन्न की, तो उसको अदिति, देवी अदिति। अदिति कौन है? देवताओं की माँ। देवताओं की माँ का नाम है अदिति, है ना, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति। हाँ, तो उसे अदिति की, जिसको अन्न की इच्छा हो उसे क्या करना चाहिए? अदिति की पूजा करनी चाहिए। जिसे स्वर्ग की कामना हो उसके अदिति के पुत्र देवताओं की पूजा करनी चाहिए। देवताओं के स्वर्ग जाना है तो उन्हीं की पूजा करनी। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वो विश्व देवों की आराधना करे। और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता है उसे साध्य देवता, एक देवता का नाम है साध्य देवता, उनकी उपासना करनी चाहिए। आयु की इच्छा, दीर्घ आयु की इच्छा रखने वाले लोग हैं, उन्हें 33 कोटि देवताओं में अश्विनी कुमार नाम के एक देवता है,
जो वैद्य का काम करते हैं, उन अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए जिसको आयु की अपेक्षा है, दीर्घ आयु की। और कह रहे हैं सृष्टि की पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का शरीर अष्टपुष्ट हो तो माता पृथ्वी की आराधना करनी चाहिए। प्रतिष्ठा की चाह हो, है ना। 3 प्रकार के माया के स्वरूप है, कंचन, कामिनी और कीर्ति। तो कीर्ति को त्यागना बहुत कठिन होता है, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा। इसलिए महाप्रभु चैतन्य कह रहे हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा है। कोई चलो नम्र हो सकता है या कोई सहनशील हो सकता है, लेकिन खुद अमानी रहकर दूसरों को सम्मान देने की भावना हर किसी में नहीं होती। तो अगर किसी को प्रतिष्ठा की यहाँ पर लालसा हो, हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं उसे क्या करना चाहिए, उसे लोक माता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए। द्यो यानी आकाश, हाँ, आकाश की पूजा करनी चाहिए। सौंदर्य की चाह है, कोई बहुत सुंदर होना चाहता है, सुंदरता चाहिए, उसे गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। गंधर्व कौन होते हैं, स्वर्ग में गायन करते हैं ना, गायन वादन करते हैं, उनको गंधर्व कहते हैं। और पत्नी की प्राप्ति के लिए एक अप्सरा है, उसकी आराधना करनी, उसका नाम है उर्वशी। उर्वशी का प्राकट्य कहाँ से हो मालूम है आपको? हाँ हाँ, लेकिन कौन से भगवान के? हाँ, नर नारायण भगवान के। जब नारायण भगवान, नर नारायण भगवान जब तपस्या करने लगे तो सबसे बड़ा टेंशन किसको आता है? इंद्र को। जब कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर तपस्या करता है, सबसे बड़ा टेंशन इंद्र को आता है। वो तुरंत क्या करता है, उसकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजेगा या फिर कामदेव को भेजेगा। तो वहां पे अप्सराओं को भेजा, लेकिन वो नारायण भगवान की तपस्या में भंग नहीं कर पाई। तो वहां पर भगवान ने कहा ये क्या अप्सराएं हैं, तुम्हें और मैं स्वयं देता। तो भगवान की उरुदंड से क्या किया, भगवान ने एक अप्सरा प्रकट की, उसी का नाम क्या है, उर्वशी। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिसको पत्नी की प्राप्ति की इच्छा है, सुंदर पत्नी की, तो उसे उर्वशी अप्सरा की आराधना करनी चाहिए। सबका स्वामी बनने के लिए किसकी उपासना करनी चाहिए? ब्रह्मदेव की उपासना करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो उसे यज्ञ पुरुष की उपासना करनी चाहिए। जिसे खजाने की लालसा हो है कि नहीं, कोई गड़ा हुआ खजाना प्राप्त हो जाए, ऐसी लालसा हो, तो उसे वरुण देव की उपासना करनी चाहिए। जल के देवता कौन है? वरुण देव, उनकी उपासना करनी चाहिए। और कह रहे हैं जिसे विद्या प्राप्त करने की इच्छा है, हाँ, नॉलेज मिलना चाहिए, हाँ, तो विद्या प्राप्त करने के लिए कहते हैं उसे भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। महादेव की जय हो। तो महादेव जी की आराधना करने से क्या मिलेगा उसको? विद्या प्राप्त होगी। और क्या बोलते हैं, पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए, हाँ, पति पत्नी में आपस में परस्पर प्रेम बनाए रहे, बन के रहे, इसलिए माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। माता पार्वती की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन क्या होता है? सुखमय हो जाता है। शंकर जी की उपासना से व्यक्ति को क्या होता है? विद्या की प्राप्ति हो जाती है। फिर धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की वंश परंपरा की रक्षा के लिए, हमारे वंश परंपरा जितने भी पितर हैं उनकी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की उपासना करनी चाहिए। बाधाओं से बचने के लिए, जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, बाधाएं आते हैं, तो यक्ष होते हैं ना, देवताओं में एक यक्ष भी होते हैं, उन यक्षों की आराधना करनी चाहिए। बलवान होने के लिए मरुदगण है, भागवत में वर्णन आता है 6 स्कंद में, मरुदगण, हाँ, ये 49 क्या है? मरुदगण है, 49 मरुदगण, 49। ये जो 49 मरुदगण है ये भी देवताओं में आते हैं, इनकी उपासना करनी चाहिए अगर बाधाओं से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो बलवान होने के लिए, हाँ, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की पूजा करनी चाहिए और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य प्राप्ति करनी चाहिए, राज्य प्राप्ति करनी इच्छा है तो किसकी आराधना करनी चाहिए? मनवंतरों के अधिपति देवों की। मनवंतर के अधिपति देव जो है उनकी आराधना करने से राज्य की प्राप्ति होती। फिर अभिचार के लिए, निवृत्ति की, भोगों के लिए चंद्रमा की आराधना करनी। कोई भी संसारिक विषय भोग चाहिए तो चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। निष्कामता प्राप्त करने के लिए, हाँ, तो परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। अभी देखो,
जिसको एकदम निष्काम रहना है, हाँ, कोई कामना नहीं है उसकी, तो किसकी पूरा पूजा करनी चाहिए? नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो नारायण की भक्ति करना मतलब क्या है? निष्काम भाव, कोई कामना रख के भक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आगे के श्लोक में बहुत सुंदर बात बताते हैं। इस तृतीय अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुष परम। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर बात। क्या कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त हो, जिसकी कोई कामना, बहुत सारी कामना है, मुझे ये मिल जाए, वो भी मिल जाए, मेरा ये काम सफल हो जाए, वो काम सफल हो जाए, हाँ, मुझे धन की आवश्यकता है, धन मिल जाए, मान प्रतिष्ठा मिल जाए, समाज में एक स्टेटस मिल जाए, जो भी उसकी कामना है, इच्छा है सुख समृद्धि की, अगर उसकी कामना भी है, संसारिक कामना है या कोई भी कामना नहीं, निष्काम भाव है, कोई कामना नहीं है, या फिर मोक्ष की कामना है कि मुझे क्या मिल जाए? मोक्ष मिल जाए, तो क्या करना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही क्या करनी चाहिए? आराधना करनी चाहिए। तो यहां पर आप देखो, जितने भी उपासक हैं उनका सबका हित इसी में है कि वो भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। यानी चाहे कोई कामना हो या कामना न हो, या मोक्ष की कामना हो, तो उसे भगवान श्री हरि की क्या करनी चाहिए? यजेत पुरुष परम, उस परम पुरुष की आराधना में लगना चाहिए। और इसके लिए भगवान के भक्तों का संग करना आवश्यक है। भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा? भगवान की भक्ति में क्या होगा? अविचल भाव। यानी कभी भी भगवान की भक्ति में रहने के बाद कोई भी सांसारिक अगर ये भी आ जाए, संकट भी आ जाए, फिर भी हमारी भक्ति कैसे रहेगी? स्थिर रहेगी, चलायमान नहीं होगी, विचलित नहीं होगी। इसलिए अविचल भक्ति के लिए क्या होगा? वैष्णव का संग, भक्तों का संग करेंगे तो अविचल भक्ति रहेगी। तो ये सारी बातें कहाँ पे वर्णन हुआ? सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। हाँ, और कहते हैं ऐसे पुरुष के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती है, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के तपड़े शांत हो जाते, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, और भगवान का जो मोक्ष प्राप्ति है इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवत धाम की प्राप्ति उससे हो जाती। तो सोचो, केवल सत्संग की प्राप्ति से, भगवत भक्तों के संग से, भगवान की कथा को श्रवण करने से, हाँ, भगवान की सेवा करने से, भगवान के नाम जप से ये क्या होता है? उसके जीवन में सारी इस दिव्य अवस्थाएं प्राप्त हो जाती। इसलिए वहां पर सुखदेव गोस्वामी पाद सुंदर प्रकार से कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन पाने के बाद ये करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो उसको क्या फल मिलेगा? वो तो मनुष्य जीवन पाने के बाद भी अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो क्या बोलते हैं? शास्त्र कह रहा है, हितोपदेश करके नाम का ग्रंथ है, उसमें कहते हैं आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेशाम अधिक विशेषो धर्मेन हीना पशु ही समाना। ध्यान से सुनिए, क्या कहता है शास्त्र? कि खाना, सोना, अपनी रक्षा करना, हाँ, भय से अपनी रक्षा करना और संतान उत्पत्ति करना, ये चार कार्य पशु भी करते हैं और यही चार कार्य मनुष्य भी कर रहे हैं। तो मनुष्य में और पशु में क्या अंतर हो गया? हाँ, हितोपदेश कह रहे हैं आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, पशु में भी ये दिखता है, नरों में भी, मनुष्य में दिखता है। तो अंतर क्या है दोनों में? तो कहते धर्मो हितेषाम अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु ही समान। हम मनुष्य भगवान के विषय में जानने की कोशिश कर सकते कि नहीं? जिज्ञासा कर सकते हैं, भगवान के विषय में पूछताछ कर सकते हैं, भगवान का नाम चिंतन कर सकते हैं, भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं, भगवान की इस शरीर से आराधना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या कोई पशु कर सकता है? हाँ, कोई पशु चैंटिंग नहीं कर सकता, कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकता, वो इतनी उसकी बुद्धि विकसित नहीं है। वो चार चीजें करने में ही क्या है? वो हाँ, वो भोग योनि है। कौन सी योनि है? भोग। उसको भोगना पड़ेगा, उसने किए हुए कर्मों का भोग यहाँ पर भोग रहा है। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग कौन से? कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। इसका अर्थ क्या है? ये कर्म भूमि है और हमारी योनि भी कौन सी है? कर्म योनि। हम लोग पिछले किए हुए कर्म का फल तो भोग रहे सुख दुख में, है ना? सुख दुख के रूप में भोग रहे कि नहीं?
सुख और दुख के रूप में। लेकिन क्या हम लोग निष्क्रिय हैं क्या अभी वर्तमान में? नहीं। अगर हम लोग वर्तमान में अच्छे कर्म करने के लिए कर सकते कि नहीं? अभी हम लोग भक्ति में कर्म कर रहे हैं तो इसका फल हमें क्या मिलेगा? आगे मिलेगा। समझे कि नहीं? प्रभुपाद जी ने वर्णन किया भगवत गीता भागवत में कि जिसका पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सोचते बस यही हमारा पहला और यही हमारा आखिरी जन्म, न इससे पहले कुछ था न इससे के बाद कुछ होगा, न स्वर्ग है न नरक है, कोई ये नहीं है, बस मौज मस्ती करो, यही अपना पहला और आखिरी है, इसमें जो मजा करना है करो, किसने देखा आगे का। बस इसलिए क्या करते हैं? मस्ती में लगे रहते हैं। जिसका अगला जन्म है इस पे विश्वास नहीं, नेक्स्ट मुझे बर्थ लेना है, बर्थ मिलेगा, उसको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो ऐसे करते हैं। लेकिन पहले के जमाने के लोग श्रद्धा रखते थे। क्या होता था कि उनके मालूम था कि वर्तमान में मेरी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, हाँ तो कोई बात नहीं, यही मेरी इच्छा, ठाकुर जी सबकी इच्छा पूर्ण करते, इस जन्म में नहीं लेकिन अगले जन्म मेरी इच्छा उसको पूर्ण होगी। अब भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन हमारी योग्यता वैसे कर्म भी होने चाहिए। तो ये हमारी कौन सी योनि है बताओ? पशु ये नहीं कर सकते, हम मनुष्य कर सकते कि नहीं कर सकते? भगवान का नाम भजन कर सकते, भक्ति कर सकते, सेवा कर सकते, अपने प्रारब्ध के फलों को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और उसको हंसते हंसते हुए दहन करके सहन करके अगले कर्म, हमारे वर्तमान कर्म अच्छे करके, भक्तिमय कर्म करके हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते, जहां हमें मिलेगा शरीर कौन सा? आध्यात्मिक शरीर। कौन सा शरीर मिलेगा? हाँ, यानी मिलेगा कि नहीं शरीर मिलेगा वहां पे? हाँ, अगर नहीं करेंगे वर्तमान कार्य में भगवान की भक्ति तो क्या मिलेगा? फिर से भौतिक शरीर मिलेगा कि नहीं? अगला बर्थ इसी संसार में मिलेगा, न जाने कौन सी योनि में मिलेगा। इसका मतलब है कि अगला शरीर तो मिलेगा, इसलिए भगवान ने गीता में द्वितीय अध्याय में कहा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भैया इस शरीर में क्या होंगे? 6 प्रकार के परिवर्तन होंगे। शरीर जन्म लेगा, थोड़ा बड़ा होगा, हाँ जवान होगा, प्रौढ़ होगा, वृद्ध होगा और फिर मरेगा, है ना? ये 6 प्रकार के परिवर्तन होंगे। लेकिन उसके बाद क्या? फिनिश सब कुछ नहीं, तथा देहांतर प्राप्ति। कृष्ण कह रहे हैं इस जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर आपको तुरंत क्या मिलेगा? नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा। तो सोचो, अभी हम लोग अगर कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो इसका फल हमें क्या मिलेगा? आगे भोगना पड़ेगा कि नहीं? पहले ही किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं, और फिर इस अभी नया चांस हमको मिला है, तो अच्छे कर्म करेंगे, भक्ति में कर्म करेंगे तो अच्छा देह मिलेगा, अच्छी सुख सुविधा युक्त लाइफ मिलेगी। इसलिए अर्जुन पूछता है भगवत गीता में कि कृष्ण या बताइए, आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान में अच्छा कर्म करेगा वो अगला, हाँ उसको अच्छा बर्थ मिलेगा, लेकिन अगर कोई भक्ति कर रहा है और अकस्मात उसने क्या किया? भक्ति को छोड़ दिया, अच्छे भक्ति करना, सेवा करना, नाम जप करना, ये सब छोड़ दिया, तो उसका फल क्या होगा? उसकी गति क्या होगी? तो भगवान कहते सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। वो अच्छे कुल में पैदा होगा, अच्छे धनवान कुल में, अच्छे भक्त के कुल में, अच्छे उच्च कुल में, हाँ ब्राह्मण कुल में, उच्च कुल में प्रकट होगा, पैदा होगा, जहां फिर से उसको क्या मिलेगा? भक्ति का वो वातावरण प्राप्त होगा। जो पिछले जन्म में था वही भक्तिमय वातावरण पुनश्च उसको न्यू बर्थ में अच्छे कुल खानदान में पैदा होने के बाद भक्ति में वातावरण प्राप्त होगा, पुनश्च वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा पाएगा, वो सु अवसर उसको प्राप्त होगा। यानी सोचो, हम जितना भी भक्ति करें वेस्टेज जाएगा क्या? नहीं जाएगा, सेविंग हो रहा है, और इसी के बलबूते पर अगला हमको बर्थ मिलेगा, अच्छे कुल खानदान में मिलेगा। बचपन में ही वहां पे क्या होंगे? भक्ति के संस्कार होंगे, है ना? अभी देखो ये लाला है, उनकी कन्या भी है, उनको बचपन से क्या मिला? बोलो, भक्ति के वातावरण मिला ना। यानी ये जीवात्माएं क्या है? ऐसी नहीं आई भगवत भक्ति में। किसी भक्ति के कुल में जन्म लेना ये कोई ऐसा नहीं होता, संयोग नहीं होता, हाँ ये तो उनका कर्म है, उन्होंने पिछले जन्म में कुछ भक्ति की जो अभी अधूरी रहेगी, इसलिए भगवान उन पे क्या करते हैं? अच्छे बचपन से ही उनको ऐसे कुल में दे दिया जहां पे उनको स्वाभाविक क्या हो रहा है? माँ के गर्भ में ही क्या मिला उनको? क्या मिल रहा है? भागवतम श्रवण करने मिल रहा है। हाँ, माँ कहाँ कहाँ जा रही है उसका लाभ भी, तीर्थ में जा रही, हरिनाम कीर्तन कर रही है, महाप्रसाद पा रही है, उसका क्या लाभ उस गर्भ को ही प्राप्त हो रहा है। तो सोचो ये कैसे हो रहा है? योगायोग नहीं है, उसका कर्म है, इसलिए कर्मणो गहनो गति ही। तो ये मैं कहना चाहता हूं, क्या पशु जीवन में ये सारी सुविधाएं प्राप्त है? नहीं, मनुष्य जीवन में है ना। इसलिए
वहां पर सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन पाकर भी अगर कोई भगवान का भजन नहीं कर रहा है, वही पशु तुल्य जीवन जी रहा है, तो क्या बोले, उनको वर्णन किया, स्वविड वराहोष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु। यहाँ पे वर्णन करते भागवतम के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद, अगर मनुष्य जीवन पाने के बाद भी इतना भगवान ने सुंदर शरीर दिया, सारी सुख सुविधाएं दी, इतना व्यवस्था दिया, इतना केयरफुल इंसान की जैसे हमारे हितचिंतक होने के नाते, शुभ चिंतक होने के नाते हमारा इतना केयर कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, फिर भी अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनकी सेवा भक्ति नहीं करते हैं, तो हम मनुष्य होने के बावजूद भी क्या है, पशु तुल्य है। धर्मेण हीना पशु ही समान, हम पशु के समान है। तो कैसे पशु है, बोले स्व विड वराहोष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु। 4 प्रकार के पशुओं का वर्णन यहाँ पे दिया। स्व यानी श्वान, क्या करते हैं, ये आपस में कलह करते हैं, है ना, आपस में झगड़ा करते हैं, किसी ना किसी बातों पे उनकी चर्चाएं होती है, और फिर एकत्रित आते हैं, फिर कलह होता है और झगड़ा होता है। तो ये क्या है, जैसे आप देखो कुत्ते लोग होते ना, है ना, कोई कुत्ता अगर अपने एरिया से दूसरे एरिया में चला जाएगा तो क्या होता है, उसका बड़ा स्वागत करते हैं अन्य कुत्ते, उस एरिया के कुत्ते क्या करते, बड़ा स्वागत करते हैं उसको, है ना। झगड़ा हमने देखो आप कैसे होता है, अगर थोड़ा सा वहां चला जाए तो सारे उस पर टूट पड़ते हैं। तो ये क्या है, वैसे ही हम लोग देखते हैं मनुष्य जीवन में भी लोग क्या कर रहे हैं, एकत्रित आते, कलह करते, झगड़ा करते। तो कुत्ता भी देखता है तो कहता है हाँ भले शरीर मेरे जैसा नहीं, भाव तो मेरे जैसा ही है। इस बोलते क्या है, पशु जीवन तो, पशु शरीर तो नहीं, लेकिन पशु जैसा आचरण ही है इसका, है ना। क्यों, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, इसलिए उसके अंदर वो चीज आ रही है, क्रोध आ रहा है। और दूसरा बिड बराहो, बिड बराह मतलब क्या, ग्राम सुकर, सुकर समझते हैं, हाँ, सुअर जो होता है, हाँ, वो क्या करता है, जो भी आ जाए, हाँ, अशुद्ध शुद्ध जो भी चीजें हो, क्या करता है, खाता है, हाँ, खाने की कोशिश करता है, ग्रहण करता है, बस लपकने की कोशिश करता है, बस मैं ग्रहण कर लूं, मुझे मिल जाए। वैसे ही ऐसी भावना इस व्यक्ति की होती है, हाँ, पशु की समान भावना होती है। पहले के जमाने में लोग कैसे होते थे, भैया पराया धन है, हाँ, किसी हमारा धन नहीं है, दोषयुक्त तो होगा, हाँ, इसका असर मेरे घर के परिवार के सदस्यों पे गिरेगा, मेरे बच्चों को इसका संस्कार क्या गिलेगा, कुछ संस्कार गिलेगा, ये दूषित धन है, उससे दूर नहीं करते थे। अभी क्या है, जो भी आ जाए लपक लो, चाहे जैसे भी मिले, बस हमारे पास आना चाहिए। दूसरे का नुकसान हो, कुछ भी हो जाए, उसका घाटा हो जाए, वो मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए, है ना। चाहे वो दूषित हो, कहीं पे ही पड़ा हो, दूषित हो, चलेगा, मेरे को नहीं लूंगा। तो क्या बोलते हैं, सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। उसकी तृष्णा क्या होती, मिट्टी नहीं है। अग्नि में अगर आप जितना भी घी डालोगे, अग्नि बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, है कि नहीं। इसलिए हमारी इच्छाओं को, तृष्णाओं को जितना हम लोग संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, उसमें घी डालने की कोशिश करेंगे, इसका अर्थ क्या करें, हम लोग उसको बढ़ा रहे अग्नि को। इसलिए तृष्णाएं कभी मिटती नहीं है। तृष्णा केवल एक ही चीज से मिटती है, हाँ, वो कहते जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाँ, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। हाँ, तो मिटे सारा अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। हाँ, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, मुख से बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा और कृष्णा। बहुत सुंदर भजन है। हाँ, जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा।
मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्ण, मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। है कि नहीं? यानी हम जो भी तृष्णा, यानी हमारी जो कामनाएं हैं, अवांछित कामनाएं, निरंतर प्रकट होने वाली कामनाएं जो है हमको और दूषित कर देंगी और हमको पतन के घोर अंधकार में ढकेल देंगी। ऐसी तृष्णा को नष्ट करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हमारे मन का जो अंधकार है वो भी मिट जाएगा, हमें भटकना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, फिरे काहे मारा मारा बोल कृष्ण कृष्ण, फिरे काहे मारा मारा बोल कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यहाँ पे इसलिए क्या कहते हैं कि विड बरा होस्ट क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां पे वर्ण बिड़ बराह, यानी कुछ भी आ जाए ग्रहण करना है, कैसे भी आ जाए तो ग्रहण करना है। ये वृत्ति जब कोई शुक्र देखता है, बीड़ बरा ग्रामीण शुक्र देखता है, तो कहता है कि है शरीर तो मनुष्य का, लेकिन हाँ जो तृष्णा है मेरे जैसे ही है, उठपटांग कुछ भी ग्रहण करना। हाँ, तो क्या है वो? कैसा है? जो भगवान का भजन नहीं करता मनुष्य जीवन में, तो वहां दूसरी उपमा दी गई उसको, बीड़ बराह ग्रामीण शुक्र। फिर कहते उष्ट्र, उष्ट्र यानी क्या? ऊंट। मुझे एक कथा याद आई कि महाकवि कालिदास जी थे, है ना। महाकवि कालिदास जी पहले बहुत बहुत उनके बारे में श्रवण किया था मैंने, तो बहुत निपट मूर्ख थे, कुछ नहीं आता था उनको। तो वहां पर एक राजकुमारी थी एक देश की, और बड़ी विद्वान थी, बड़ी प्रकांड विद्वान थी। तो उसका स्वयंवर रचा गया, तो उसने क्या शर्त रखी थी? जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा तो क्या करेंगी? उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। तो सारे राजकुमार आए और कोई उस पर क्या करने लगा? विजय नहीं प्राप्त कर पाया, सब हार गए। तो राजकुमार हार गए तो ब्राह्मणों का थोड़ा चांस आया। ब्राह्मण लोग तो हम लोग भी तो अपना नसीब आजमा के देखते हैं, लेकिन जितने विद्वान ब्राह्मण उनको भी सबको हरा दिया, ब्राह्मणों को भी हरा दिया। तो ब्राह्मण इतने ये हो गए, परेशान हो गए, उनको इतना कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा ये ऐसा करे, हमको हरा दिया ना, इसका विवाह कराएंगे तो किसी निपट मूर्ख से करा देंगे, पक्का महामूर्ख से इसका क्या करेंगे? विवाह कराएंगे। तो महामूर्ख ढूंढने निकले, तो देखा जिस डाली पे बैठा है वही डाली को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहा है। तो बोले इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा? तो उसको बोला देखो तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर देंगे, विवाह करना चाहते? बोले हाँ। जहाँ राजकुमारी से, राज्य की राजकुमारी से करेंगे, बड़ी सुंदर है, हाँ, लेकिन तुम कुछ नहीं बोलना है, तुम मौनी बाबा बन के बैठना, जो भी बोलेंगे आप आओ भाव से बस करना, हम लोग उसका अर्थ लगाएंगे। तो विवाह करना ना? बोले हाँ। तो जैसे तैसे क्या हुआ, जब सामने आया परीक्षा में, तो विवाह के बाद विवाह के जो प्रस्ताव होता है, प्रश्न पूछे गए, तो क्या किया राजकुमार का? ये ऐसे किया, ठीक है ना। तो ऐसे 5 उंगली आगे की। तो उसने सोचा कि मुझे क्या मारना चाहती? थप्पड़ मारना चाहती। इसलिए ने क्या बोला कि तुम थप्पड़ मारेगी, तुझे बुक्का मारूंगा, है कि नहीं। तो वो बोली कि ये क्या बोल रहा है? बोले कि आप कहती है 5 इंद्रिया है, हाँ, 5 ज्ञान इंद्रिया की नहीं, आँख कान नासिका जिह्वा त्वचा, हाँ, ये तो इंद्रिया अपने विषय की तरफ भागती है। आंख भागती है रूप की तरफ, कान भागती है शब्द की तरफ, नासिका भागती गंध की तरफ, जीवा भागती टेस्ट की तरफ, त्वचा भागती स्पर्श के लिए लालयत रहती है। तो आप कहती है 5 इंद्रिय, तो कहता है बस ये मेरी भी क्या 5 मेरे कंट्रोल में।
हाँ, तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर हो गए और उसमें क्या हो गया, वो परास्त हो गई। हाँ, ब्राह्मण ने सोचा ही था इसका विवाह महामूर्ख से कराएंगे, तो ये बोलते बोले नहीं, ये मौनी है, इनका मौन व्रत है, बड़े मौनी बाबा है। तो जैसे तैसे वो हार गई और उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद अब वो अपने कक्ष में गए, कक्ष का खिड़की खुला था और नीचे ऊंटों का एक कारवा जा रहा था। तो रानी ने पूछा, देखो अभी तो मौन तोड़ दो, अभी क्या, विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी आप मौन तोड़ देना चाहिए। तो नीचे बोली, ये देखो क्या जा रहा है। तो वो कह रहे, ये तो उटियो है। क्या बोला, ये तो उटियो है, जबकि संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, उष्ट। क्या बोलते हैं, उष्ट। हाँ, ऊंट को कहते हैं उष्ट। तो उसने देखा ये तो फिर क्या है, निपट मूर्ख है और ये मेरे साथ ऐसे बांध दिया गया। तो उस समय इतना डांटा उसको, इतना फटकारा, और जो स्त्री का फटकारा लगा, उसने इतना शब्द बाण लगा, तो वाक बाण से इतने व्याधित हो गए कि वो सीधा जंगल में गए और तपस्या से फिर वो महाकवि कालिदास बन गए। हाँ, तो उटियो, उष्ट मतलब क्या, ऊंट। ऊंट की देखता है कि कैसा है, हाँ, गर्वेन तुंग शिरः, ये देखता है ना, जैसे किसी के मान बढ़ाई ये करते देखकर क्या होता है, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए किसी का, अगर कोई थोड़ा सा धन आ जाए तो क्या करता है, अभिमान कर देता है, थोड़ा सा प्रतिष्ठा आ जाए तो अभिमान कर लेता है, सौंदर्य का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्वत्ता का अभिमान, थोड़ा सा कुछ आ जाए, हाँ, हमारे अंदर कुछ क्वालिटी, तो उसका अभिमान, तुंगेन गर्व शिरः, गर्वेन तुंग शिरः, ऐसे प्रकार के अहंकार करता है। तो ऊंट दिखता, अरे ये तो दिखता तो मनुष्य जैसा ही है, लेकिन सब चाल ढाल तो मेरे समान ही है कि नहीं। हम भी जरा अहंकार में चलते हैं और ये भी अहंकारित होके चल रहा है। तो क्या है, उष्ट, वो उष्ट के समान है, ऊंट के जैसे है। और आखिर में दिया खरई, खरे का अर्थ होता है गधा। कैसा है वो, जो भगवान का भजन नहीं करता है। तो यहाँ पे शुद्धि गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, स्विड बड़ा होष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु, वो खरई यानी गधे जैसा है। आप गधे का जीवन देखेंगे तो गधा कैसे होता है, हाँ, वो अपने मालिक के पास दिन रात काम करते रहता है। हम लोग देखते संसार में ऐसे कई लोग हम लोग देखते, देखो हम मुंबई में रह रहे हैं, बम्बई की ट्रेनों में हम लोग उसको देख सकते हैं, पूरा क्लियर पिक्चर हमको दिखता है, कैसे उनकी घड़ी की नोक, हाँ, टाइमिंग, बस कांटे पे भागना है, काम करना है, भाग के आना है, फिर हाँ, कहते ना वहां पे बताया ना, निद्रिया रेते नक्तम भैया वही नीचे वाह भैया दिवाचारती हया राजन कुटुंब भरणी नवा, दिन धन उपार्जन में, रात्रि सोने में, विषय भोग में गवा देते, ऐसा जीवन चल रहा है। तो गधा क्या करता है, परिश्रम करता है, पूरा लाइफ टाइम परिश्रम करता है, प्रपंच पूरा परिश्रम करने के बाद जब वृद्धावस्था आती है तो उस समय तो कहते हैं, अरे चलो अभी तो भजन करो, पूरा लाइफ दे दिया ना संसार को, हाँ, घर परिवार को दे दिया, बहुत कुछ पैसा कमा लिया, अभी तो कुछ भजन करो भगवान का। बोले नहीं, बस एक ही, बस नातिन का ब्याह हो जाए, बस वही अटका पड़ा है, बस बाकी कोई टेंशन नहीं है जीवन में, बस उसका विवाह हो गया, बस हमको भजन ही तो करना है, फिर उसके बाद तो भजन ही करना है, कोई भक्ति करना, सेवा करना, भजन करना और कुछ नहीं। तो बताओ, इतना होने के बाद भी चिंता है कि नहीं, हाँ, किसका बोझा लेके बैठे, चिंता का बोझा लेके बैठे। तो गधा जब देखता है तो सोचता है कि है तो शरीर मनुष्य का, लेकिन है तो भावना मेरे जैसा ही हाल चाल ढाल दे। हमको भी कभी, हाँ, हमने भी मालिक के लिए इतना परिश्रम किया, लेकिन कभी हमको मालिक ने धन्यवाद नहीं बोला। कभी कोई मालिक किसी गधे को बोलता है थैंक यू, बोलता है क्या, धन्यवाद का पात्र नहीं, धन्यवाद नहीं मिला हमको सुनने। जब भी मिला तो क्या मिले, 2 डंडे ही मिले मालिक के। काम तो हमने क्या किया, ईंट भी ढोई, गिट्टी भी ढोई, बहुत परिश्रम किया मालिक के लिए, हाँ, हमने खुद परिश्रम सहन करके मालिक को माला माल कर दिया, लेकिन कभी हमको मालिक ने धन्यवाद नहीं बोला, कभी हमको पुरस्कार मालिक ने मिला तो 2 डंडे ही मिले। हाँ, वैसे ही ये मनुष्य भी क्या करता है, जीवन भर कार्य करता है, लेकिन क्या मिलता है उसको, कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, पुरस्कार नहीं मिलता। जब तक जेब में है, हाँ, शरीर में बल है, जेब में पैसा है, तब तक क्या करते हैं, सब परिवार के सदस्य भी क्या करते हैं, आओ आओ, हाँ, चाहे पिताजी हो, कोई भी हो, हाँ, नहीं, अच्छे खासा क्या करें, ड्राई फ्रूट्स का हलवा वलवा सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा, सब आओ भगत सम्मान करेंगे। लेकिन जैसे ही पता लग गया कि अभी, हाँ, सब पैसा वैसा खत्म हो गया, तो क्या करेंगे, 4 पुत्र तो क्या बोलेंगे, हमने क्या ठेका लेके रखा है, हाँ, पिताजी तो चारों के हैं, तो मैं ही क्यों इतना उनको संभालूं, है कि नहीं। तो चारों में बंटवारा होना चाहिए,
तो मैंने कोई ठेका लेके नहीं रखा है, तो आप बड़े भैया के पास जाओ या छोटे भैया के पास जाओ, बीच वाले के पास जाओ, तो पिताजी घूमते रहते हैं। और इस संसार में हम लोग देखते हैं, संसार में कई परिवारों में ऐसी स्थिति है कि उसने जीवन पर्यंत अपने परिवार के लिए किया, लेकिन क्या होता है, कोई पारिश्रमिक नहीं मिला। उल्टा क्या होता है, गधा जैसा सोचता है कि इसकी हालत तो मेरे जैसी है, मालिक ने मुझे क्या किया, जब तक शरीर में बल था उसने पूरा मेरा फायदा ले लिया, गिट्टी ढोया मैंने, ईट ढोई, सब परिश्रम करके करके जब मैं वृद्ध हो गया, शरीर शक्ति विहीन हो गई, तो मालिक ने डंडे मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या कहते कि हमारे घर में रहने की, वैसे ही मनुष्य के बच्चे क्या कर रहे हैं, बोलते हैं पिता को, कहते कि हमारे इसमें क्या रहने का, आपका हो गया, अभी दूसरे के पास जाओ, नहीं तो आप तीर्थ में जाओ। क्या करो, तीर्थ में जाओ, वृद्ध हो गए। तो गधा सोचता है तो ये मेरे जैसा ही क्या इसका हालत है। तो कहते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता मनुष्य जन्म पाकर भी, वो चारों पशु की उपमा दी गई, चाहे वो कुत्ते जैसा होता है या ग्रामीण सुकर जैसा उसका जीवन होता है, गर्वीन तुंग शिर, प्रतिष्ठा के मान में होता है, अहंकार में होता है, या फिर गधे जैसा उसकी हालत होती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर बात बताई कि बीले बतो क्रम, क्रम विक्रमान में न शुण्मत कर्ण पुटे नरस्य, जिह्वा सतो दादुर की वसूत, न चोपगायत्यु रुगाय गाथा। ध्यान से सुनिए, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पाद ने किया है, कहा है क्या, जो मनुष्य अपने कानों से भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है, सर्प के बिल के समान। जो जिह्वा सती दार्धुर केव सूत, जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वो मेंढक की जीभ के समान है। मेंढक मैंने पिछली बार ही बताया, डराव डराव करता है, वो मेंढक की जीभ के समान है, हाँ, टर टर करने वाली है, और उसका तो न रहना ही क्या है, अच्छा है। ऐसे जीव का रहना ही इस संसार में न रहना ही अच्छा है। भार पर पंट किरीट जुष्ट मप्युत मांगम न नमेन मुकुंदम, शावो करो न कुरुत सर्पयाम, हरे लसत कांचन कंकनोवा। क्या सुंदर बताया, कहते हैं जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। चाहे उस पर मुकुट हो सुंदर सोने का या रेशमी वस्त्र धारण किए हो, वो केवल क्या है, बोझ मात्र है। और जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, ये हाथों से जो ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से विभूषित होने पर भी क्या है, मुर्दे के हाथ के समान है। यहाँ पे कह रहे हैं वो हाथ कैसे हैं, मुर्दे के, मरे हुए व्यक्ति के हाथ के समान है, जो हाथों से भगवान की सेवा नहीं होती। और कह रहे हैं बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगाने विष्णुर नृक्षतो ये, पादो निनाम तो ध्रिमजम भाजो क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरेवो। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ यानी तीर्थ स्थान है आदि का दर्शन नहीं करती, भगवान का दर्शन नहीं करती, तीर्थों का धाम का दर्शन नहीं करती है, हाँ, वे मोरों के पंखों के समान, हाँ, बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। और मनुष्यों के वे पैर, हाँ, जो चलने की शक्ति रखने पर भी, हाँ, न चलने वाले पेड़ों जैसे ही है, जो भगवान की लीला स्थलों की यात्रा नहीं करते। वृक्ष जैसे है ना, वो कहीं चलते क्या, जाते हैं, स्थिर अचल है, और कहीं जा नहीं सकते, वैसे वृक्ष के समान है उनके पैर, जो पैर होने के बाद भी, हाँ, तीर्थ यात्रा में नहीं जाते हैं। जिह्वा छवो भागवतांग घृणेनु न जातु मर्त्यो विवलेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तु तुलस्या स्वच्छ छवो जस्तु न वेद गंधम। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल, ध्यान से सुनिए, जिसने भगवत प्रेमी संतों की धूल को कभी अपने सिर पर नहीं धारण किया, हाँ, सिर पर नहीं चढ़ाई, वो जीता हुआ भी, जिंदा होते हुए भी क्या है, मुर्दे के समान है। इसलिए आप भागवतम को आगे पढ़ेंगे ना, तो भरत महाराज का चरित्र आता है, जड़ भरत महाराज का। वो रघुगण राजा को जब उपदेश करते तो कहते हैं रघुगणे तपसा न याति न चेज्या निर्वपनाद्वा न छांदसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत पाद रजो अभिषेकम। भगवत प्राप्ति वेदाध्ययन से नहीं होगी, न तपस्या से होगी,
रहुगणित तपसा न याति न चिज्जया, न घर द्वार छोड़ के वन में जाने से होगी, हाँ, न सूर्य और अग्नि को तर्पण देने से होगी। कैसे होगी? जब तक किसी महत् पुरुष के चरणों की धूल से स्वयं को अभिषिक्त नहीं कर लेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहां पर कह रहे कि नहीं, हाँ, जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई वो जीता हुआ भी क्या है? मुर्दा है। और जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई, ध्यान से सुनिए, भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की, हाँ, सुगंध लेकर कभी उसकी सराहना नहीं की, अरे वाह कितना सुंदर सुगंध है, कितना भगवान के चरणों में अर्पित, हाँ, इसमें कितनी दिव्यता है, ऐसी सराहना नहीं की है, वो श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। शव यानी मुर्दा है, मरा हुआ व्यक्ति, श्वास लेने के बावजूद भी श्वास रहित शव है। और यहां पर कह रहे हैं तद दशमसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाने हरिनाम ध्येये न विक्रियेताश यदा विकारो नेत्रे जलम गात्रुढ़ेषु हर्षः। सूर्य जी कह रहे हैं वह हृदय नहीं लोहा है। हृदय नहीं क्या है? लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। हाँ, भगवान का कीर्तन श्रवण कर रहा है, कथा श्रवण करने के बाद भी जिसका हृदय पसीजता नहीं है, द्रवीभूत नहीं होता, हाँ, तो वो कैसे लोहे के समान है। और जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। समझे कि नहीं? कभी जब हृदय पिघल जाता है उस समय क्या निकलता है? नयनम गलदश्रुधारया। और क्या होता है? शरीर क्या हो जाता है? रोमांचित हो जाता है, रोमांचित हो उठता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसा कभी आएगा दिन मेरे जीवन में कि आपका नाम लेते हुए मेरे नैनों से मूसलाधार वर्षा की तरह निरंतर अश्रु प्रवाह होगा, मेरा कंठ गदगद वाक्यों से अवरुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर क्या हो जाएगा? रोमांचित हो उठेगा। ऐसा दिन कभी आएगा हे कृष्ण। इसलिए आगे कहते हैं लास्ट में, अथापि विद्धेहांक मनोजनुकूलम प्रभाष से भागवत प्रधान यदा वैयास किरात्म विद्या विशारदो निपतिम साधु पृष्ठ। कितना सुंदर बात बताया शुद्धि गोस्वामी पाद। कहते हैं प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय की मधुरता से भर देती, इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न पूछने पर जो कुछ कहा वो संवाद आप कृपा करके हम लोगों से सुनाइए। यानी ये सब शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, शौनक ऋषि कह रहे हैं, जो 88,000 ऋषिगण हैं जो बैठे हैं, उनमें से जो शौनक ऋषि प्रधान ऋषि है, जो प्रश्नोत्तर कर रहे थे शुद्ध गोस्वामी पाद से, वो कह रहे हैं कि भगवान की कथा कितनी इंपॉर्टेंट है। जो नहीं सुनता है वो कुत्ते के समान, ग्रापीन शुकर के समान या ऊंट के समान अहंकारी है, और किसके समान? खरे गधे के समान है। और उसके कान सांप के बिल के समान है, उसकी जिह्वा मेंढक के समान है, हाँ, और उसका सर अगर नहीं झुकता है, सोचिए यहाँ पे कहा गया जिसका सर नहीं झुकता वो कितना भी हो वो केवल बोझ मात्र है। और यहाँ पर तो बहुत सुंदर बात बताई कृष्णायन, बहुत सुंदर बात पुराण में वर्णन है कि एक बार कृष्ण को जो प्रणाम करता है, एक बार, वेदव्यास मुनि ने कहा है पुराण में कि एक बार जो कृष्ण को प्रणाम करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। कितना? 10 अश्वमेध यज्ञ। हमने पढ़ा था राजस्व किसने किया था? 3 अश्वमेध यज्ञ भी युधिष्ठिर महाराज ने किए थे ना, हमने श्रवण किया भागवत में। भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया था, है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि एक बार भगवान को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। लेकिन वेदव्यास जी को जब ये रचना किया उसके बाद उनको थोड़ा सेटिस्फिकेशन नहीं मिला, सेटिस्फाई नहीं हुए। बोले ये कैसे हो सकता है, इसी तुलना कैसे हो सकती? कृष्ण का प्रणाम मतलब भगवान को प्रणाम करने का फल 10 अश्वमेध यज्ञ से करना ये थोड़ा कम लग रहा है। तो उन्होंने आगे लिखा दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। क्या बोला? दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कहते हैं कि जो 10 अश्वमेध यज्ञ करता है उसका फिर से क्या हो जाएगा? संसार में पुनर्जन्म होगा, उसको जन्म लेना पड़ेगा और मुक्त नहीं होगा। उसको पुण्य मिलेगा लेकिन वो मुक्त नहीं होगा, समझे कि नहीं। लेकिन जो एक बार कृष्ण को प्रणाम करता है श्रद्धापूर्वक, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय,
फिर उसका इस भवसागर में जन्म नहीं होगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, भगवत धाम को प्राप्त करेगा। सोचो, फिर एक बार श्रद्धा से युक्त होकर भगवान को प्रणाम करने कितना महात्म्य है। हाँ, अभी कौन सा चल रहा है? हाँ, श्रावण मास चल रहा है कि नहीं, चतुर्मास में पहला मंथ। हाँ, अभी फिर भादो लगेगा, अश्विन लगेगा, फिर कार्तिक लगेगा। तो 4 महीने, इन चारों महीने भगवान योग निद्रा धारण करके रहते हैं। हाँ, विशेष करके श्रावण मास अभी प्रारंभ हुआ है, भगवान महादेव जी के विशेष आराधना में लगते हैं। तो महादेव जी निरंतर भगवान के श्री चरणों के चिंतन में लगे हुए हैं, और जो उनको प्रिय है, अगर वो वस्तु उनको दी जाए, कोई उनकी भगवान की आराधना कर रहा है, तो निश्चित रूप से महादेव उस पर क्या होते थे? परम प्रसन्न हो जाते, बहुत प्रसन्न हो जाते, और वो उसको श्रवण करने के लिए इच्छुक है। मैं अभी वहां पे श्रवण किया था, साउथ में एक मंदिर है शिव जी का, शायद धर्मस्थल में है ना, धर्मस्थल में शिव जी का एक मंदिर है, धर्मस्थल करके जगह। और उस धर्मस्थल में एक जो भक्त है, वो रोज आकर भगवान की भागवतम को कथा पढ़ते थे। तो दशम स्कंद का जब समय आया, तो एक पार्ट है उस कथा को जब श्रवण करने की इच्छा हुई, तो उस भक्त ने पढ़ा, तो भगवान शिव के सामने पढ़ा, समझे कि नहीं। धर्मस्थल एक शिव जी का ही टेम्पल है, शिवलिंग है, बहुत बड़ा मस्त सुंदर है, मंदिर है वो। तो उनके सामने पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो वो रखते ना, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बुक मार्क रखते ना, हाँ, पेज मार्क रखते, वो रख दिया और फिर चला गया। यानी वो चैप्टर पढ़ के अगला अभी चैप्टर पढ़ने का ना, तो आगे रखा, वो चैप्टर खत्म होने के बाद उसने रखा वो। और उसके बाद जब वो चला गया, दूसरे दिन फिर आया, तो जो मार्किंग जो जहाँ पे रखा था, फिर से वो प्रीवियस जो चैप्टर था उसके पास रखा गया था, पिछले चैप्टर का स्टार्टिंग में ही रखा गया था। तो वो सोचता है ऐसे कैसे हो गया, कल तो मैं पढ़ा था और मैंने इसको लास्ट पेज पे रखा था, फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे कैसे आ गया। तो फिर सोचा कि नहीं, चलो मेरे से गलती होगा, फिर पढ़ लिया, फिर पढ़ा, फिर लास्ट में रखा, फिर दूसरे दिन देखा, फिर से वही वही पहले इस पे। हाँ, पढ़ते गए तो देखा गया कि शिवजी को लीला इतनी पसंद आई, इतना वो श्रवण करने के लिए लाए थे कि भगवान कृष्ण की वो लीला वो सुनना चाहते, इसलिए बार बार उस भक्त को क्या कर रहे, बोलो, हाँ, वहीं पे लाके रख देते। तो ये श्रावण मास में भी हम महादेव जी की आराधना करके, वो तो जल चढ़ से केवल तो बेल पत्र और जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते, तो उनसे वो मांगो जो उनको अत्यंत प्रिय है। देखो, इसलिए देखो आप रामायण में भी देखेंगे, वही शंकर जी के अवतार कौन है? हनुमान जी है ना, रुद्र अवतार है कि नहीं हनुमान जी महाराज। तो कितना राम जी के लिए सेवा कर रहे हैं। कल मैं वो रामानंद सागर जी का रामायण देख रहा था, तो कितना उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसा, उन्होंने शंका प्रकर्षित की थी कि कुछ लोग ऐसा बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये जो दिखाया जा रहा है वो कुछ भी दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमने 4 रामायण का वहां पर ये लिया है। बोले एक पहला वाल्मीकि रामायण, तो उसका प्रेफरेंस लिया है 4 रामायण का। कौन सा? वाल्मीकि रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। दूसरा कंब रामायण, ये तमिल भाषा में कंब रामायण। तीसरा श्रीरंग रामायण, ये तेलुगु भाषा में। और है रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। ये चारों भी रामायण का क्या किया वहां पर, बोलो, वर्णन किया गया। उन्होंने वर्णन किया, रामायण में दिखाया गया कि जब राम रावण का युद्ध होता है वहां पर लंका कांड में, रामचरितमानस में भी वर्णन है और वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है। तो वहां पे बताया गया कि कुछ लोग ऐसा संशय कर रहे थे कि नहीं, दोनों को पहले क्या किया, इंद्रजीत ने क्या किया, नागास्त्र नागपाश में बांध दिया था राम लक्ष्मण को। नागपाश में, जो नागपाश कभी भी क्या नहीं हो सकता, कोई उनको छुड़ा नहीं सकता था नागपाश से। तो उस समय वर्णन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वर्णन करते वहां पे नागपाश में कोई उनको बांध नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने बताया है कि ये वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि भगवान को नागपाश में बांधा गया और हनुमान जी ने
वैकुंठ में जाकर वहां पे क्या किया, गरुड़ जी को प्रार्थना की कि आप हे खगेश क्या कीजिए, आप तुरंत चलिए और प्रभु को नागपाश से मुक्त कराइए। तो वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसी भगवान की कोई आज्ञा नहीं है, हो सकता है भगवान की कोई लीला चल रही हो और बेकार में मैं जाऊंगा और भगवान फिर नाराज हो जाएंगे, कोई मुझे तो आज्ञा नहीं है। तो उन्होंने समझाया, देवर्षि नारद जी ने भी वहां पे समझाया और हनुमान जी भी समझाने की आप कैसी बात कर रहे, भगवान तो लीला कर रहे हैं और भगवान की लीला में सहायता करना ही आपका क्या है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। अगर भगवान नहीं जगे तो क्या होगा, हाँ उनके शरीर ये अवतार कार्य समाप्त हो जाएगा, तो अयोध्या में कोई जिंदा नहीं बचेगा। माता जानकी उसको सुन के क्या कर देंगी, अपना प्राण त्याग देंगी। हाँ, और भरत जी तो उसी आशा में बैठे हैं अयोध्या में, वो भी प्राण त्याग कर देंगे। वो त्याग कर देंगे तो शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रहेंगे, और लक्ष्मण जी के तो प्राण प्रिय वो भी, हाँ वो तो भरत जी राम जी के साथ जा ही रहे। तो सोचिए कौन, अयोध्या का पूरा जो अयोध्यावासी है, माताएं हैं, सब अपना प्राण त्याग कर देंगे, इतना विध्वंस हो जाएगा और उसके मूल कारण आप बनेंगे। इसलिए आप चलिए। तो गरुड़ जी आए, भगवान को नागपाश से मुक्त किए। तो ये वर्णन है किसमें, रामायण में, कंब रामायण, हाँ श्रीरंग रामायण, राम वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस। तो ये क्या होता है, ये लीलाएं हमको पढ़नी चाहिए, हाँ ये श्रवण करना चाहिए। तो ये श्रावण मास में हमको क्या करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। जितना भी आप करेंगे, योग निद्रा धारण किए भगवान ने, इस कालावधि में भगवान ज्यादा करके ध्यानपूर्वक देखते हैं कि कौन कर रहा है, हाँ कौन सेवा कर रहा है, कौन। और देखो भगवान कितनी कृपा है कि इसी चतुर्मास में बहुत सारे उत्सव आ जाते हैं, है कि नहीं, आते कि नहीं आते। अभी देखो झूलन यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, झूलन 10 तारीख को, हाँ एकादशी से झूलन यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, और उसके बाद तुरंत ये भाद्रपद, उसमें फिर कृष्ण जन्माष्टमी है, फिर राधाष्टमी आ जाएगी है, और उसी में बहुत सारे उत्सव भी है। कार्तिक मास में तो बहुलाष्टमी भी है, राधा कुंड का जो राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ, गोवर्धन उत्सव भी इसी में है, गोपाष्टमी है, कितने सारे दिवाली उत्सव है, कितने सारे उत्सव से भरा हुआ है चतुर्मास है। और इसमें जो भी आराधना करेंगे तो भगवान उसको ज्यादातर, हाँ उसको ज्यादा मात्रा में उसकी कृपा बरसाते हैं, उसको अधिक गुना मानते हैं। इसलिए ये मनुष्य जीवन में ही हम लोग ये कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो वर्णन हमने श्रवण किया ये सब हो जाएगा। इसलिए श्रवण कीजिए किसी भी माध्यम से, हाँ अगर देखना भी है तो भगवान की उसी भले उन लीला कथाओं को देखिए, यूट्यूब के माध्यम से देखिए, सुनिए, तो उसमें क्या होगा, हमारा दिन जितना भी समय व्यतीत होगा वो कभी भी वेस्टेज जाने वाला नहीं है, वो फिक्स हो जाएगा और वो ही हमको काम में आएगा। इसलिए हम विशेष करके इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ हमारे सुधीर गुप्ता प्रभु जी, माता जी, उनके हमारे प्रांजल प्रभु जी, उनके परिवार के जितने भी, उनकी बहुरानी है और उनकी बेटी भी है, उनका सबका हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पूरा का परिवार सदस्य, इनकी आपस में देखो एक सहमति है और इसी सहमति से कार्य क्या हो रहा है कि कार्यान्वित हो रहा है। तो उनके माध्यम से हमको भी हरि कथा का कथन और श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। नहीं तो सोचिए हम लोग अभी यहाँ नहीं होते तो हम कहाँ कहाँ होते, अब क्या क्या कर रहे होते, है कि नहीं। तो लेकिन इसी समय को हमने क्या किया, भगवत भजन में, भगवत कथा में सार्थक कर दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है इस परिवार के लिए। हम लोग 3 बार हरि बोल करके स्वागत करेंगे और आए हुए सभी भक्तों का स्वागत करेंगे और भगवान से चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे हरि, ऐसे ही हमको, हमारा मन नहीं चाहता है कि हम आपके नाम चिंतन करें, सेवा करें, ये करें, मन तो हमारा बड़ा चंचल है, हाँ हठी है, लेकिन हे प्रभु आप ही, हाँ आप परम दयालु है, आप सब कुछ करने में समर्थ है, आप ही हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करके हमसे जो सेवा लेना चाहते हो वो आप सेवा हमसे करवा के लीजिए। हमारा मन रहे या न रहे, हाँ हमारा मन नहीं चाहता है फिर भी आप हमको अपनी सेवा में लगाइए, आपके गुणानु कीर्तन में आपकी सेवा में लगा के रखिए, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की इस भगवत क्लास को विराम देते हैं। आए हुए सभी भक्तों का और इस परिवार के सदस्यों का, प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि
हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।